शानो है कि जिनकी अज़मत को आज हमने समाअत करना है। हज़रात मोहतरम, यूँ तो मेरे पाक नबी के सारे सहाबा बड़ी शान वाले हैं, पर जो मकाम, जो इज़्ज़त, जो बुलंदी, जो मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने अता किया, वो इन्हीं का खासा बन के आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को वो शान अता की है कि पूरी कायनात में मेरे आका के बाद अगर कोई मुसलमान जो सच्चा हो वो नज़र उठा के देखे तो हर तरफ से सिद्दीक़ अकबर की सदाकत नजर आती है। देखें भाई, मेरे नबी के जितने सहाबा हैं सारे शान वाले हैं, और ये बात ज़हन नशीन कर लें, नबी पाक के सहाबा नमाजी भी हैं, नबी पाक के सहाबा रोज़ेदार भी हैं, नबी पाक के सहाबा हाजी भी हैं, नबी पाक के सहाबा सदका व खैरात करने वाले भी हैं, नबी पाक के सहाबा मुहद्दिस भी हैं, नबी पाक के सहाबा मुफस्सिर भी हैं। सुभान अल्लाह कहते जाएं, कुछ नहीं होता। नबी पाक के सहाबा हुफ़ाज भी हैं, नबी पाक के सहाबा कुर्रा भी हैं, नबी पाक के सहाबा मुफस्सिर भी हैं, नबी पाक के सहाबा खुतबा भी हैं, नबी पाक के सहाबा उलमा भी हैं। कि इल्म जिन पे नाज करता है वो उलमा बात कर रहा हूँ। उलमा से मुराद नबी से पढ़े हैं सब कुछ। ये सारे के सारी कैटेगरियाँ मोहम्मद अरबी के सहाबा में, ये सारे के सारे काम मोहम्मद अरबी के सहाबा में पाए जाते हैं। लेकिन जिस हस्ती की मैं बात करने लगा हूं, अगर आप सुन के आपको मजा ना आया तो जुमला वापस कर देना। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ नमाजी नहीं है, वो इमामुल मुसल्लीन है। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ रोजेदार नहीं है, इमामुस साइमीन है। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ हाजी नहीं है, इमामुल हुज्जाज है। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ हाफिज नहीं है, इमामुल हुफ़ाज है। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ कारी नहीं है, इमामुल कुर्रा है। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ खतीब नहीं है, इमामुल खुतबा है। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ मुहद्दिस नहीं है, इमामुल मुहद्दिसीन है। मैं जिस हस्ती की बात करने लगा हूं वो सिर्फ मुफस्सिर नहीं है, इमामुल मुफस्सिरीन है। प्यार कह छो सुभान अल्लाह। मैं अगर इसको खोल के और सादे अंदाज में यूं कह दूं तो बिल्कुल बजा होगा। अगर आपको समझ आ जाए हजरत सिद्दीक़ अकबर की अजमत और शान का क्या कहना। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ नमाजी नहीं है बल्कि जो नमाजी हैं उनके भी इमाम हैं। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ हाजी नहीं है, जो हाजी हैं उनके भी इमाम हैं। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ रोजेदार नहीं है, जो रोजेदार हैं उनके भी इमाम हैं। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ हाफिज नहीं है, जो हाफिज हैं उनके भी इमाम हैं। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ कारी नहीं है, जो कारी हैं उनके भी इमाम हैं। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ खतीब नहीं, जो खतीब है उनके भी इमाम है। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ मुहद्दिस नहीं, जो मुहद्दिस है उसके भी इमाम है। सिद्दीक़ अकबर सिर्फ मुफस्सिर नहीं, जो मुफस्सिर है उसके भी इमाम है। आप कहेंगे कहना क्या चाहता है, तो सुन लीजिए, मेरे नबी के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजाल व आला बुजुर्ग बरतर जो है वही सिद्दीक़ अकबर है। देखे, आप मैं सुन्नी
और हम तमाम साहबा की अजमत को सलाम करते हैं। ए जड़ा रश है ना, ये भी सुभान अल्लाह है। आज नियाजी अड्डे नूं अल्लाह सलामत रखे, ठीक है, ये लगा रहना है, ये नहीं मुकना। पर मैं बात कर रहा हूं नबी पाक के साहबा की, और आज मैंने बात करनी है इमाम उस सहाबा, सैयद उस सहाबा। बाद बंदों को तकलीफ होती है, अच्छा इमाम भी कह दिया, सैयद भी कह दिया। मैंने कहा जिनको नबी ने अपनी जाहिरी जिंदगी में मुसल्ला दिया हो, जिनको नबी ने जाहिरी जिंदगी में मुसल्ला दिया हो, जिनको मुस्तफा ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया हो, और किसी मूजी को क्या पता अबू बकर की अजमत का। अबू बकर वो शान वाला बंदा है जिसमें खुदा भी राजी, मुस्तफा भी राजी। किसी चूड़े को क्या पता सिद्दीक अकबर का। प्यार से कह लें सुभान अल्लाह। मुसल्ला दिया मेरे पाक नबी ने। आज अगर कोई बड़ा बंदा अपने किसी नायब को मुसल्ले पर खड़ा कर दे, लोग उसका हया करते हैं कि ये मुसल्ला है फला मुफ्ती साहब का। वैसे तो मेरे आका का मुसल्ला है ना, लेकिन सरकार से जो जिनको मिला है, यह मुसल्ला है फला मुफ्ती साहब का, उन्होंने इसको खड़ा किया था, लिहाजा हम छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए कि मुफ्ती साहब ने खड़ा किया है, हम इसे छेड़छाड़ करेंगे, मुफ्ती साहब नाराज हो जाएंगे। अगर कोई पीर साहब किसी को मुसल्ले पे खड़ा कर दे तो हम हया करते हैं, पीर साहब ने खड़ा किया है, इसको मुसल्ले से ना हटाना, इसलिए कि पीर साहब नाराज हो जाएंगे। कोई बड़ा बंदा खड़ा कर दे। मैं पूछना चाहता हूं, तुझे हया नहीं आती सिद्दीक अकबर की बारगाह में बकवास करते हुए? तुझे इतना तो हया कर लेनी चाहिए ना, मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा किसने किया है? और एक बात याद रखें, अबू बकर की इमामत को कोई तस्लीम करे ना करे, कोई करे तब भी वो इमाम है, कोई ना करे वो तब भी इमाम है। आपका इत्तिफाक है तो कह रहे सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो शान वाले बंदे हैं कि अगर उनकी इमामत को कोई तस्दीक करे तो फिर भी इमाम है, कोई तस्लीम ना करे तो फिर भी इमाम है। उनके इमाम उस सहाबा होने को कोई तस्लीम करे फिर भी इमाम है, कोई ना करे फिर भी इमाम है। उन्हें सहाबा का सरदार कोई तस्लीम करे फिर भी सरदार है, कोई तस्लीम ना करे फिर भी सरदार है। उन्हें सहाबा से बेहतर कोई तस्लीम करे फिर भी बेहतर है, कोई ना करे फिर भी बेहतर है। लोग कहते हैं फलां ने कह दिया अबू बकर के बारे में, फलां ने कह दिया अबू बकर के बारे में। मैंने कहा सुन लो, जो अबू बकर को इमाम नहीं मानता वो चेक करे अपने आप को। अबू बकर को इमाम किसी दुनियादार ने नहीं बनाया, मदीने के ताजदार ने बनाया। हम नहीं मानते तो ना मान, हमने ठेका नहीं लिया तुझे मनवाने का। नहीं मानता तो जा जहन्नम में। अबू बकर कल भी अबू बकर था, आज भी अबू बकर है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन इब्तिदा में ये बात अर्ज करता चलूं, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पाक नबी के बड़े प्यारे सहाबी कि जिनके साए से शैतान भागता है, उनकी बात भी करता चलूं। आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं सिद्दीक अकबर की शान पूछनी हो किसी चूड़े से ना पूछो, उमर से पूछो। सिद्दीक अकबर की शान पूछनी हो तो किसी चवल आदमी से ना पूछो, उमर से पूछो। हुजूर वो कैसे? फरमाते हैं सुन लो, खैरोना व सैयदोना। ये पता किसका फतवा है जिससे शैतान भागता है? वाह उमर तूने कमाल कर दिया। कहा खैरोना व सैयदोना। और किसी दुनियादार से ना पूछना, किसी पिट्ठू से ना पूछना, किसी टुकरेल से ना पूछना, दुनिया का माल खाने वाले से ना पूछना, मोहम्मद के दर से गिजा खाने वाले से पूछो। जनाब उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बताऊं
सिद्दीक अकबर की शान कितनी है हुजूर बता दें। फरमाया अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा खैरुना व सैयदुना, लोगों देख लो सहाबा सारे शान वाले हैं, सबसे बेहतर भी अबू बकर है, सबका सरदार भी अबू बकर है। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में यह आया करीमा नाज़िल हुई। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और मैं हुजूर मौला कायनात की बात करने लगा हूँ। हुजूर मौला कायनात कहते हैं जो सच लेकर तशरीफ लाए वो मुस्तफ़ा की ज़ात है, और जिन्होंने इसकी तस्दीक की वो सिद्दीक अकबर की ज़ात है। हुजूर मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने खुद कहा, फरमाया तस्दीक करने वाले सिद्दीक अकबर की ज़ात हैं। और एक बात ये भी ज़हन नशीन कर लें, सारे सहाबा शान वाले, किसी की सहाबियत हदीस से साबित, किसी की सहाबियत तफसीर से साबित, किसी की सहाबियत तारीख से साबित, लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो शान अता की कि जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। अगर कोई 14 सदियां गुजरने के बाद आज कोई बंदा ये कहे मैं माज़अल्लाह नकले कुफ्र नबाशत सिद्दीक अकबर को मुसलमान नहीं समझता, सिद्दीक अकबर की इमामत को नहीं मानता, उन्हें सहाबी नहीं मानता, तो मैं उन्हें कहूंगा तू जा जहन्नम में। सिद्दीक अकबर आम इमाम का नाम नहीं, इनकी इमामत पर खुदा का भी पहरा है, मुस्तफा का भी पहरा है। ना मान तू नहीं मानता, हमें कोई मसला ही नहीं है। अब तेरे ना मानने से क्या होता है। मुझे एक बात याद आ गई, मैं अर्ज कर देता हूं। कुरान में अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कुरान में फरमाता है मुस्तफ़ा करीम मोमनू की जानू से ज्यादा करीब है। या अल्लाह जड़ा बोले वाकई करीब होने दे। मुस्तफ़ा करीम मोमनू के जान से ज्यादा, आप सारे मोमिन हैं, हम सब के आका। कैसी हमारी किस्मत है। अल्लाह कुरान में कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कुरान में कहता है सुन लो मैं तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हूं। मैं जुमला कहने लगा हूं रुक के, और फिर देखता हूं कौन बोलता है कौन चुप रहता है। रब कहता है मैं करीब हूं, और आका भी कहते हैं मैं करीब हूं। जिसके करीब खुदा मुस्तफा हो, शैतान कैसे करीब आए? नहीं समझे आप? रब कहता है मैं तुम्हारे करीब हूं, मुस्तफा कहते हैं मैं मोमनू की जानू से ज्यादा करीब हूं। मुसलमानों कितने खुशकिस्मत हैं हम कि सुन ले खुदा भी हमारे करीब, मुस्तफा भी हमारे करीब, खुदा भी करीब, मुस्तफा भी करीब। ऐ मोमिन तेरी इज्जत कितनी ऊंची है। खुदा का भी कुर्ब तुझे नसीब है, मुस्तफा का भी कुर्ब तुझे नसीब है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। आका मोमनू की जानू से ज्यादा करीब हैं। अगर कोई बंदा ये कहे, कुछ कहते भी हैं, बहरल मैं नाम नहीं लेता किसी का, दफा करें, पाक मिंबर पे उन्हों का नाम क्यों लइए? कहते भी हैं नहीं 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 ये बात ना किया करें, नबी कैसे करीब हो सकते हैं? ते मैं कि फिर शैतान नू करीब कर ले। नबी ने होना कोई, तू शैतान दा चेला बन जा, बढ़िया होया तू। बल्कि नहीं नबी तो करीब नहीं हो सकते, अल्लाह करीब है, अल्लाह करीब है। मैंने कहा कुरान कहता है मोमनू की जानू से ज्यादा करीब है मुस्तफा करीम। अगर बिल फर्ज कोई बंदा ये कहे कि मैं नहीं मानता हुजूर करीब नहीं है, ये आप मुझे मसले का जवाब दें। क्या कोई ये कहे कि हुजूर करीब नहीं है, मैं मानता नहीं हूं, उसके कहने से हुजूर दूर हो जाएंगे? बोले या अल्लाह जरा बोले दूर ना होना का, उसके कहने से आका दूर तो नहीं होंगे। अब सुने इस जुमले को, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमनू के करीब हैं और उसके कहने से, किसी मौलवी के कहने से आका दूर नहीं होते, बल्कि वो अपने आप का इलाज करवाए।
अब ये जुमला सुने तो फिर आपको समझ आएगी। जिस तरह मेरे आका किसी के कहने से दूर नहीं होते, अगर कोई अबू बकर के बारे में ये कहे कि वो सहाबी नहीं थे, वो इमाम नहीं थे, वो सैयद नहीं थे, वो बेहतर नहीं थे, तो उसके कहने से सिद्दीक अकबर की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा अबू बकर कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, कयामत तक ऊंचा रहेगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर अगली बात सुने, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, अगर आप किसी से आज सवाल करें, कहें कि यार ये बता, आज के दिन 15वीं सदी है, ख़त्म होने को है, ये बता कि मुस्तफ़ा करीम के करीब सबसे ज़्यादा कौन है? असल में आप समझते बाद में है, जब चला जाता है काम आगे। अगर किसी से पूछें कि यार ये बता, छोड़ झगड़े को, दलाइल को छोड़ दे, सब चीज़ों को छोड़ दे, आज ये बता, अगर तुझे जाना नसीब हुआ है, नहीं हुआ तो जा उथे वेख क्या शायद तेन अकल आवे। तू ये बता कि आज इस सदी में, आज के दिन, आज की तारीख में, इस वक्त नबी पाक के सबसे ज्यादा करीब कौन है? नबी पाक के सबसे ज्यादा करीब कौन है? दुश्मन भी होगा ना, अल्लाह की कसम, दुश्मन भी होगा, अगर सच्चा होगा तो कहेगा अबू बकर। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। मेरे नबी ने इलाज ही ऐसा कर दिया, सरकार ने इलाज ऐसा किया, कयामत तक कुत्ते भौंकते रहें, कयामत तक मूजी जानवर जो मर्जी करते रहें, हुजूर ने फरमाया तुसी जो करना है कर लो। सिद्दीक कल भी मेरे करीब था, आज भी मेरे करीब है। जो तुम्हारा दिल करता है तुम कर लो, नहीं ये था, वो था, ये था, जो मर्जी कर लो। फरमाया बस जब तुम्हारा दिल करे ना देखने को कि करीब कौन है, फरमाया आके जरा गुंबद खजरा को देख। और मैं इस पर बात अर्ज करने लगा हूं, बड़ी जल्दी जल्दी करने लगा हूं। 3 किस्म की मट्टी है, 3 किस्म की, जो अल्लाह के नजदीक बड़ी इज्जत वाली हैं। नंबर 1, जहां से मेरे आका गुजरे, हुजूर के जोड़े जिस मट्टी पे लगे वो मट्टी ऊंची हो गई। उस मट्टी के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया जिब्रील, जिस धरती पे महबूब के जोड़े लगे हैं मैं उसकी कसमें खाता हूं। ऐ जिब्राइल, ये कुरान की आयत ले जा और मेरे महबूब को जाके कह दे कि प्यारे महबूब, आप ऐलान फरमा दें कायनात में, कायनात वालों सुन लो, जहां मोहम्मद के जोड़े लगते हैं रब उस मट्टी की कसम उठाता है तो मोहम्मद के वजूद का आलम क्या होगा। पहली किस्म फरमाया जहां पर महबूब के जोड़े लगे वो मट्टी बड़ी आला। दूसरी किस्म फरमाया जहां पर महबूब आराम कर रहे हैं, जो मट्टी आका के वजूद को चूम रही है वो मट्टी बड़ी आला। उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है, जिस मसलक का, जिस मकतब फिक्र का कोई बंदा हो, जिस मसलक का भी हो, उनका इस बात पर इत्तिफाक है कि जो जमीन सरकार के वजूद को मट्टी चूम रही है वो काबे से अफजल है। या अल्लाह जड़ा बोले इनू काबा दिखा, इसे महीने दिखा, जल्दी दिखा। जो मट्टी मेरे नबी के वजूद से लग रही है, चूम रही है, वो काबे से अफजल। सबका इस बात पर इत्तिफाक है, जो मट्टी नबी पाक के वजूद को चूम रही है वो अर्श से अफजल। जो मट्टी नबी पाक के वजूद को चूम रही है वो जन्नत से अफजल। और तीसरी किस्म कौन सी है? जिस मट्टी से पैकार बशरी मोहम्मद अरबी का बना
मेरे आका के वजूद को जिस मट्टी से अल्लाह ने बनाया वो मट्टी बड़ी शान वाली। पहली मट्टी जहां पर सरकार के कदम लगे, जहां पर आका आराम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जिस मट्टी से पैकार बशरी बना वो भी शान वाली। अब जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं वो तवज्जो से सुने। इन तीन मट्टियों में से जो दूसरी मट्टी है कि जहां पर मेरे आका आराम कर रहे हैं, वो मट्टी किससे अफजल है? अर्श से। बोले अर्श से। वो मट्टी काबे से, जन्नत से। जदू अर्श नाल ऊंची फिर रह की गया। यहां पर मैं आका का इरशाद पढ़ना चाहता हूं, फिर देखता हूं कौन बोलता है और कौन चुप रहता है। मैं असल में कोई बात करना चाहता हूं जो आपको यहां तक लेकर आया हूं। जहां पर मेरे आका आराम कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं सारे जाएं उस मट्टी को देखें, सारे गुंबद खजरा को देखें, मदीना तो रसूल को देखें। मैं दुआ कर रहा हूं, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं जो मट्टी नबी पाक के वजूद को चूम रही है वो अर्श से अफजल है, काबे से अफजल है, जन्नत से अफजल है। मेरे पाक नबी का इरशादे गिरामी सुनेंगे तो तड़प जाएंगे। अब हुजूर पता है क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, सुनो लोगो, आना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। मेरे उसी मट्टी से जो मट्टी बची थी, अबू बकर को भी बनाया, उमर को भी बना दिया। और ये मसला है भाई, मट्टी जहां से हो बंदे की वहीं पर उसे दफन किया जाता है। किसी की मट्टी लाहौर की है, फौत होगा तो लाहौर में दफन होगा। किसी की मट्टी कराची की है, फौत होगा तो कराची में दफन होगा। किसी की मट्टी इस्लामाबाद की है तो फौत होगा तो वहीं पर दफन होगा। किसी की मट्टी मुल्तान शरीफ की है, फौत होगा तो वहीं पर दफन होगा। किसी की मट्टी बरीउने मुल्क की है, फौत होगा तो उधर ही दफन होगा। जिसकी मट्टी जहां की होती है वो वहीं पर दफन होता है। दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, अबू बकर की मट्टी कहां से आई? नहीं आप बोले सुभान अल्लाह, नहीं बोले भाई। जिसकी मट्टी जहां की होती है वहीं पे उसे दफन कर दिया जाता है। वाह अबू बकर, वाह फारूक आजम, तुम्हारी अजमत पे करोड़ों सलाम। तुसी भी कर लो सलाम, इस तरह नहीं प्यार न कहे सुभान अल्लाह। वाह अबू बकर उमर, तुम्हारी अजमत पे करोड़ों सलाम है कि जिस मट्टी से आका का वजूद बना, जिस मट्टी से मुस्तफा का वजूद बना, उसी मट्टी से सिद्दीक अकबर बना, उमर बना। कायनात ने देखा, वाह अबू बकर उमर कितनी शान है तुम्हारी। अबू बकर भी उसी मट्टी से, उमर भी उसी मट्टी से, मोहम्मद भी उसी मट्टी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आका की बारगाह यहूदी आ गया। पहले ज़माने जाहिलियत में, दौरे जाहिलियत में जिसने कलमा नहीं पढ़ा था और बात थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने कलमा पढ़ने से पहले बुतों की पूजा की। मैं नाम नहीं ले रहा, कई सहाबा ऐसे हैं। चूंकि इस्लाम जो है पिछले गुनाह माफ कर देता है, उनमें से फारूक आजम भी हैं कि इस्लाम कबूल करने से पहले बुतों की पूजा की, और भी सहाबा हैं, ठीक है। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया, मेरे नबी की निगाह ने ऐसा काम किया कि रंग लगा दिया। आप तारीख सहाबा को पढ़ें, जौन सी मर्जी तारीख पढ़े, तारीख सहाबा को पढ़ें, सिवाय सिद्दीक अकबर के। सिद्दीक अकबर वो शान वाला बंदा है जिसने जब कलमा नहीं पढ़ा था तब भी पाक था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबा मौजूद हैं, मेरे पाक नबी की बारगाह में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे आ जाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब से आपका कलमा पढ़ा तो अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर कहे
क्या कहना चाहता है। अर्ज की आका, कलमा पढ़ने से पहले उस वक्त की बात कर रहा हूं कि जब हर तरफ से शराब का दौर था, हर तरफ से जिनाकारी थी, हर तरफ से झूठ था। मेरे पाक नबी की बारगाह में अबू बकर कहते हैं, आका लेकिन मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, तस्दीक आपने करनी है। सहाबा की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर ने बात की, आका जब हर तरफ से शराब का दौर था, हर तरफ से झूठ का दौर था, हर तरफ से ज़ना का दौर था, मेरे नबी की बारगाह में अबू बकर कहने लगे, आका उस दौर में ना मैंने कभी शराब पी, ना मैंने कभी झूठ बोला, ना ज़िनाकारी की, ना बदकारी की। मेरे नबी के गुलामों, मुस्तफा ने जब ये बात सुनी, आका ने फरमाया, सहाबा सुन लो, सदकता या अबू बकर। अबू बकर जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। मेरा सवाल ये है, जो ज़माना जाहिलियत में, दौरे जाहिलियत में इतना पाक था, सुभान अल्लाह नहीं बोले आप, जो दौरे जाहिलियत में इतना पाक था, जब उसने मेरे मोहम्मद को देखा होगा फिर कितना पाक होगा। प्यार न कहे छोटो सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से, जरा और प्यार से। एक और बात भी अर्ज कर दूं अगर आपकी तवज्जो हो। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा का मजमा है, सरकार ने खिताब किया, हुजूर फरमा रहे हैं, आका ने फरमाया, सहाबा वो वक्त तुम्हें याद है जब मैं कहता था अल्लाह एक है, जब मैं कहता था अल्लाह एक है तो सब ने मुझे झुटलाया, एक ही था। आहा, कभी इशारों में भी समझ आया करें आप। मेरे नबी फरमाते हैं, वो वक्त तुम्हें याद है कि जब मैं कहता था अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, बुतों की पूजा छोड़ दो, बुतों की पूजा छोड़ दो, बुतों की पूजा छोड़ दो, अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करो, उसकी बारगाह में सजदा करो, क़याम करो, रुकू करो। जब मैं ये तुझे कहता था, जब मैं तुम्हें कहता था अल्लाह एक है, मेरे पाक नबी कहते हैं, मैं जिधर से गुजरता आवाज आती, मोहम्मद अली माज़अल्लाह नज़रे कुफ्र नबाशत, झूठे हैं। मेरे नबी कहते हैं, लोगों मुझे वो दौर आज भी याद है जब सब झुटलाते थे, मेरा यार सिद्दीक मुझे अपनाता था। जब सब ने झुटलाया एंड उस वक्त अबू बकर ने अपनाया। अबू बकर कहते थे, सदकता या मोहम्मद, सदकता या मोहम्मद। आका आप जो इरशाद फरमाते हैं बिल्कुल सच इरशाद फरमाते हैं। नबी पाक के जब बारगाह में साहबा आए तो बड़ा बदलाव हुआ, बड़ी तब्दीली हुई। तब्दीली ओ आई सी जड़ी वाकई तब्दीली सी, समझ आ गई। हुण जड़ी तब्दीली हुई है, अगर मैं शुरू कर दूं तो 3 इधर बच जाएं। इस तब्दीली पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस तब्दीली की बात कर रहा हूं। एक बात, आखिरी बात, नबी पाक की बारगाह एक यहूदी आया सरकार की बारगाह, आकर कहता है, या अभी वो चूंकि मुसलमान नहीं हुआ था, कलमा नहीं पढ़ा था, उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक मसला है, अगर आप हल कर दें तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। नबी पाक की बारगाह में उसने बात की, सरकार ने फरमाया जल्दी बयान कर। उसने कहा, हुजूर मैं जिम्मेदार आदमी हूं, बहुत सारी मेरी जमीन है, जमीन के अंदर मैंने कुआं खुदवाया है, और जब मैंने कुआं खुदवाया कि जमीन को फायदा होगा, अब उस कुएं का पानी बड़ा कड़वा है, पानी बड़ा मीठा है, मीठा नहीं है, खारा पानी है। तो मेरे नबी ने फरमाया बस इतनी बात है। उसने कहा, हुजूर बस इतनी बात है। सरकार ने फरमाया चल। आका चल पड़े, वहां पर पहुंचे, हुजूर ने अपना लुआब शरीफ डाला, हुजूर ने लुआब शरीफ डाला, कुआं हो गया मीठा। अब अगली बात जो है वो बड़ी सुनने वाली है, पत्ते की बात है। वो जो यहूदी था ना, सरकार के सामने उसने पानी यूं अपने चुल्लू में लिया
और यूं चेक किया, थोड़ा पिया। पीने के बाद कहने लगा, हुजूर ने फरमाया मीठा है पानी? जी आका मीठा है। फरमाया पढ़ कलमा। उन्हें आख्या नहीं जी ये मेरी तसल्ली नहीं हुई, जरा सब्र करो। मेरे पाक नबी ने फरमाया कर ले तसल्ली। और मेरे सामने कौन सा कोई मसला है, एक कुआं थोड़ा है, तो लाख कुएं आंख में पिट्ठे कर दे। उसने वहां से पानी पिया, आगे चल पड़ा, दूसरे किनारे पे गया, वहां से चुल्लू में पानी लिया, फिर पिया, पानी मीठा। तीसरे किनारे पर गया, तीसरे से पानी लिया, पानी मीठा। चौथे पर गया, वहां से लिया, वहां पानी मीठा। मेरे नबी ने कहा तू चेक क्या कर रहा है? अर्ज की मैं हैरान हूं, पानी वहां डाला था और लुआब शरीफ वहां डाला था और कुआं सारा मीठा कर दिया। अब अगले जुमले सुने मेरे पाक नबी के। मेरे पाक नबी ने फरमाया ओ नादान सुन, असल में तेरे कुएं का पानी कड़वा नहीं था, तेरी जमीन कड़वी थी। ओए ऊंची बोलो, सुनिए ऊंची सुभान अल्लाह बोलो। मेरे नबी ने लजपाली क्या की? फरमाया तेरा कुआं कड़वा नहीं था पानी, असल में जब जमीन कड़वी हो तो कुएं का पानी कड़वा होता है। मेरे नबी ने कहा तू तो आया था कुएं का पानी मीठा करवाने के लिए, जा मैं मोहब्बत हूं, मैंने तेरा कुआं भी मीठा कर दिया, सारी जमीन को भी मीठा कर दिया। मेरा सवाल यह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ कुएं में पड़े तो जमीन में बदलाव आ जाए। उलमा ने लिखा है 3 किस्म के पानी हैं, 3 किस्म के जो बड़े ही प्यारे हैं। आबे कौसर, आबे जमजम, खत्म करने लगा हूं बात। और तीसरा पानी जो नबी पाक के वजूद से निकला। ये 3 पानी बड़ी शान वाले हैं। उलमा में बात छिड़ी, किसी ने कहा वो अफजल, किसी ने कहा इत्तिफाक इस बात पर हुआ आबे कौसर भी शान वाला है, आबे जमजम भी शान वाला है, पर जो मोहम्मद के वजूद से निकला ऐसा तो कोई है ही नहीं। और वो पानी सहाबा किराम ने पिया। अब जिसकी तरफ मैं आपको लेके आना चाहता हूं, नबी पाक लुआबे दान शरीफ डालें तो कुआं मीठा कर दें, जमीन मीठी कर दें, मेरे सर पे कुरान रखें तो फिर भी ये बात मैं करने के लिए बिल्कुल नहीं डरूंगा। अरे जहां पर आका लुआब शरीफ डाले वो तो पूरी जमीन मीठी हो जाए। जिस मोहम्मद की उंगलियों से निकलने वाला पानी सहाबा ने पी पी कर अपने पेट मुफल कर दिए, खुदा ही जानता है उन सहाबा की जिंदगी में अल्लाह ने कितना बदलाव रखा होगा। अबू बकर कितने ऊंचे होंगे? प्यार से कह लें सुभान अल्लाह। उमर कितने ऊंचे होंगे? उस्मान कितने ऊंचे होंगे? हजरत मौला अली कितने ऊंचे होंगे? जब मेरे पाक नबी की बारगाह में आ गए, हाथों में हाथ दिया, उन पर खुदा भी राजी हो गया, मुस्तफ़ा भी। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमातुल मुबारक पर भी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह 10 में